क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 3 कोट a इक्वल्स टू 4। हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये इसके इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना। कोट a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, कोट a इक्वल्स टू होगा 4 अपॉन 3। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर की साइड हमें पता होगी। जब ट्राइंगल की दो साइड्स है तो उसके बाद हम पाइथागोरस का यूज करके ट्राइंगल की तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास होगी तो एलएचएस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास tan a की वैल्यू होनी चाहिए, आरएचएस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए sin a एंड cos a की वैल्यू होनी चाहिए। ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करने के बाद sin a cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एलएचएस एंड आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये इसके इक्वल होगा, नहीं तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले ऐसे उसको अपने माइंड में सोल्व करना कि हमें गिवन क्या है और मुझे क्या फाइंड आउट करना, उसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। 3 कोट a इक्वल्स टू 4 गिवन है, इसका मतलब कोट a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 4 अपॉन 3, ये 3 इस तरफ आएगा तो 4 के डिनोमिनेटर में आएगा। कोट a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। ABC एंगल B को हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले रखा है। इस ट्राइंगल से कोट A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमने एंगल यहाँ पे A ले रखा है। इस एंगल के सामने की साइड ये जो BC है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर 90 के सामने AC साइड है, इसको हाइपोटेनियस या फिर कर्ण बोलेंगे तो K से रिप्रेजेंट करेंगे। AB इसका बेस होगा, B से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर आधार बोलते हैं तो A से रिप्रेजेंट करेंगे। कोट A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको याद रखोगे लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का। फर्स्ट वाला साइन होता है, उसके बाद कोस टेन और यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा या फिर आधार बट्टा लंब हम क्या बोलते हैं, कोट थीटा। इस ट्राइंगल से मैं कोट A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। इन ट्राइंगल ABC कोट A इक्वल्स टू कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर इसको मैं बोलूंगा आधार बट्टा लंब। बेस AB है, परपेंडिकुलर BC है, तो बेस की वैल्यू पुट करूंगा AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना BC। कोट A इक्वल्स टू कितना होगा, AB अपॉन BC, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं कोट A की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें मैं क्या लिखूंगा, कोट A की वैल्यू पुट करूंगा AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू में हमें गिवन है 4 अपॉन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कोट A इक्वल्स टू AB अपॉन BC हमने ट्राइंगल से फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और RHS में 4 अपॉन 3 को एज इट इज। AB अपॉन BC इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 अपॉन 3 आ गया। AB इक्वल्स टू कितना लिखूंगा 4K एंड BC इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 3K। लेट AB इक्वल्स टू 4K एंड BC इक्वल्स टू 3K। जब भी रेशियो गिवन होता है उसको हम K से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। AB एंड BC की वैल्यू हम ट्राइंगल में पुट करेंगे तो AB इक्वल्स टू कितना 4K एंड BC इक्वल्स टू हमने कितना फाइंड आउट कर रखा है 3K। यहाँ पे AC की वैल्यू अननोन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस में क्या बता रखा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे AC है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC, तो BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस तरफ ये रूट में आएगा तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB इक्वल्स टू 4K एंड BC इक्वल्स टू 3K यहाँ पे पुट करेंगे। AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB की वैल्यू 4K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3K का स्क्वायर। AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4K का स्क्वायर कितना होगा 16K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर कितना होगा 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर कितना होगा 25K स्क्वायर।
AC इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √25 इंटू रूट के स्क्वेयर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया √a इंटू बी इक्वल्स टू √a इंटू √b। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू के स्क्वेयर। AC इक्वल्स टू कितना आएगा √25 कितना होगा 5 और के स्क्वेयर यहाँ पे कितना आएगा k। स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से कितना आएगा k और √25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वेयर। यहाँ पे रूट स्क्वेयर से रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 5। रूट के स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं के स्क्वेयर, उसके बाद रूट का मतलब होता है पावर हाफ। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो k की पावर कितना 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, k की पावर 1 इक्वल्स टू कितना होगा k। AC इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5k। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5k। AC इक्वल्स टू 5k हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5k आ गई। LHS एंड RHS वाले पार्ट को हम सेपरेटली सोल्व करेंगे। LHS में गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखूंगा मैं टेन ए का होल। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे टेन ए के स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया टेन ए का होल स्क्वायर। टेन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो टेन थीटा आपको क्या बता रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा होता है। इस ट्राइंगल से टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो टेन ए इक्वल्स टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर इसको मैं लिखूंगा लंब बटा आधार। BC परपेंडिकुलर है, AB यहाँ पे बेस है तो इक्वल्स टू में मैं क्या लिखूंगा BC अपॉन AB इक्वल्स टू BC की वैल्यू पुट करूंगा 3k अपॉन AB की वैल्यू पुट करूंगा 4k। A से k को कैंसिल आउट करूंगा टेन ए इक्वल्स टू कितना आएगा 3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए का स्क्वेयर। तो टेन ए की वैल्यू पुट करूंगा 3/4 का स्क्वेयर 1 प्लस टेन ए की वैल्यू पुट करूंगा 3/4 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वेयर कितना 9/4 का स्क्वेयर 16 1 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 4 का स्क्वेयर 16। एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 16 और 1 के डिनोमिनेटर में कितना 1 16 माइनस 9 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना 16 1 के डिनोमिनेटर में 1 16 प्लस 9 16 माइनस 9 कितना होगा 7 16 प्लस 9 कितना होगा 25 इक्वल्स टू 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। बाहर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 7 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितना 16 से तो 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से 16 से 16 कैंसिल होगा तो यहाँ से कितना आएगा 7/25। ये वैल्यू आ गई LHS की, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर। इसके बाद RHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। RHS में गिवन है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कोस ए एंड साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास साइन या फिर लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन। साइन ए इक्वल्स टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है तो BC अपॉन हाइपोटेनियस AC है तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन AC की वैल्यू कितनी 5k। A से k कैंसिल आउट होगा तो साइन A की वैल्यू कितनी आएगी साइन A इक्वल्स टू 3/5। इसके बाद कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस होता है। कोस A इक्वल्स टू कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर इसको हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। बेस AB है तो कोस A इक्वल्स टू AB अपॉन हाइपोटेनियस AC तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4k अपॉन AC की वैल्यू पुट करूंगा 5k। A से k कैंसिल आउट होगा तो कोस A की वैल्यू कितनी आएगी कोस A इक्वल्स टू 4/5। कोस A की वैल्यू पुट करूंगा 4/5 का स्क्वायर माइनस उसके बाद साइन A की वैल्यू पुट करेंगे 3/5 का
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम यहाँ पे 25 आएगा तो एलसीएम यहाँ पे 25 तो 16 माइनस 9 7 अपॉन 25 इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। आरएचएस की वैल्यू 7 अपॉन 25 एंड एलएचएस की वैल्यू भी हमने 7 अपॉन 25 फाइंड आउट की। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम बोल सकते हैं कि एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज टू, ये इसका आंसर होगा।